माशाअल्लाह यहाँ के नौजवान भी बड़े समझदार हैं और बातें बड़ी जल्दी समझ में आ गई। लेकिन अब भी कुछ नौजवान खड़े हैं, उनसे मैं एक मरतबा फिर दरखास्त तो करूंगा कि कुर्सियां खाली हैं, आप कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं। ये जो सामने खड़े हैं कुछ नौजवान हंस रहे हैं, आप मजमे में आकर कुर्सी पे बैठें और अगर ना बैठना हो तो सामने से हट जाएं। तो आप तमाम हजरात जो बड़े ही मतानत संजीदगी के साथ वक़ार के साथ शुरू से प्रोग्राम को समाअत कर रहे हैं और सुन रहे हैं, तो मैं एक बात और ये बता दूं कि इशा की नमाज इख्तितामे प्रोग्राम पर बाजमात इसी पिंडाल में अदा की जाएगी, इसलिए आप नमाज के सिलसिले में परेशान ना हो। इशा की नमाज इसी पिंडाल में इख्तितामे प्रोग्राम पर जमात के साथ अदा की जाएगी। और आज का ये जो प्रोग्राम है ज्यादा लंबा या पूरी रात का नहीं है, बहुत मुख्तसर है और चीदा व चुनिंदा उलमाए किराम मदलू हैं। आपके सामने बहुत ही उसूली अंदाज में खूबसूरत लबो लहजे में अपनी बात और कीमती नसीहतें रखेंगे। इंशाअल्लाह हम सब दिलो दिमाग के साथ सुनने की कोशिश करेंगे और उस पर अमल पैरा भी होंगे। अब मैं इसके बाद अगले मुकर्रिर को दावत देने लगा हूँ कि जो इस इलाके की इस इलाके में जो हालतें हैं और यहाँ के लोगों से अच्छी तरह वाकफियत भी रखते हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि ये बड़े नब्बाज भी हैं, लोगों को किस वक्त किस चीज की जरूरत है, माहौल को मजमे को देखकर उस तरह की बातें करते हैं और उसी के मुआफिक उनकी रहनुमाई भी करते हैं। इससे मेरी मुराद है हजरत मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद हमदम साहब कि मैं हजरत वाला को आवाज दूं, हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने कीमती बयान से हम सभी सामईन को मुस्तफीज। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ने एक कुर्बानी तलब की कि आप अपनी प्यारी औलाद को हमारे राह में कुर्बान कर दो। तो कुर्बानी का एक मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी जानवर को ज़बह कर दिया जाए। कुर्बानी का मतलब ये है कि हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा हो कि मेरा वाकई हक बन रहा है, लेकिन हमने अपने भाई के फायदे के लिए अपने हक से खुशी खुशी दस्तबरदारी इख्तियार कर लिया। चूंकि हम खुद गर्जी में बिल्कुल डूबे हुए हैं, गले तक और मुंह तक। खुद गर्जी का ये हाल है कि भाई को भाई दबिया लेकर के ज़बह कर रहा है। खुद गर्जी का ये हाल है कि भाई भाई में बरसों से बातचीत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जड़ में जाइएगा तो बहुत कुछ है। उसमें एक गलती ये भी है कि परदादा मर गया था, दादा लोगों ने हिस्सा नहीं किया, मिला जुला चलता रहा। फिर दादा इंतकाल हो गया, हमारे वालिद ने नहीं किया, उनके भाइयों ने नहीं किया, मिला जुला चलता रहा। फिर वालिद गुजर गए, हमारे भाइयों में भी हिस्सा नहीं हुआ, मिला जुला चलता रहा। ये मिला जुला चल सकता अगर आपका दिल इतना बड़ा होता कि चलो मेरा जो भाई जो कर रहा है मैंने माफ किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब दिल में सब्र नहीं है, ज़ब्त नहीं है, कुर्बानी नहीं है, तो क्यों नहीं इस्लाम के अहकाम के मुताबिक आप हिस्सा कर लेते? तो एक तो हिस्सा नहीं करेंगे, और हिस्सा इसलिए भी नहीं करते कि बहनें लेकर के चली जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम में जो मोहब्बत का पैगाम था वो ये था कि आप रहो भाइयों के तरह, मामला अजनबियों के तरह करो, और जो माली मामलात है वो साफ सुथरा रखो। तो साफ सुथरा ना होने की वजह से हमारे दरमियान इख्तिलाफ पड़ता है और पूरी जिंदगी कभी कभी मुकदमा चलता रहता है, कभी कभी मारपीट की नौबत आती है और कभी जान से मार देने की बदकिस्मती भी होती है खूनी रिश्तेदारों। ये तो कुर्बानी के उल्टा माना है कि कुर्बानी का मतलब ये था कि हमारे जो हक हुकूक दूसरों के ऊपर वाजिब होते हैं उसमें हम नरमी करें। अगर माफ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मोहलत दें, गुंजाइश दें, मोहलत और गुंजाइश दें। और अगर दो जमीन एक रकबे की है, हमारे भाई को पसंद है कि हम ये वाला फाली लेंगे
और वो चाहता है कि हम इसको लें, तो हमने जानबूझ करके उसको छोड़ दिया, ठीक है ये तुम ले लो, हमको जो छोड़ दो हमारा हो जाएगा। अगर ऐसा कुर्बानी का जज्बा हो तो कभी इख्तिलाफ नहीं होगा। तो भाइयों में, घर में, पड़ोस में, समाज में और इंसान इंसान के दरमियान कुर्बानी के जज्बे से रहे, इसकी एक अलामत के तौर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी को हमारे लिए एक यादगार बनाया गया। अच्छा ये देखिए, दूसरी कौमों में अगर कोई आदमी बड़ा महान पैदा हो जाए, बड़ा अजीम, बड़ा ग्रेट पैदा हो जाए, तो उस आदमी का मुजस्समा बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, चौराहे पे खड़े करते हैं। इस्लाम की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर इंसान की मूर्ति नहीं बनाते, बल्कि उनका जो अमल था उस अमल को जारी रखते हैं यादगार के तौर पर। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूर्ति बनाने का हुक्म नहीं दिया गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस कुर्बानी के अमल को यादगार के तौर पर जिंदा रखा गया। तो ये कुर्बानी का जज्बा हमको याद दिलाता है कि हमें कुर्बानी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कुर्बानी के साथ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इंसाफ के साथ करें। हमारे एक उस्ताद थे घोसी मऊ यूपी के, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी जागीर अता की थी। घोसी के जागीरदार आदमी थे हजरत मौलाना अम्मार अहमद साहब इलाहाबाद। उन्होंने हमको बताया, हम लोगों से, कि उनके वालिद साहब के पास इतनी जमीन थी कि जहां तक नजर जाती थी अपनी ही जमीन थी। लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया तो भाई लोग जो थे आपस में बंटवारा नहीं किया, ये लोग बूढ़े होने लगे तो इनके बच्चों में इख्तिलाफ होने लगा। अभी बाप जिंदा है, चचा जिंदा है, बच्चों में आंख कान पैदा होने लगा। तो ये खड़े हुए और अपने तमाम भतीजों को बुलाया जिनके वालिद इंतकाल कर गए थे। भतीजे को ना बुलाया जाएगा, भाई साहब तो रहे नहीं। और कहा कि बेटा आप लोगों को मैं सारी जमीन कागजात दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, अब आप ये करोगे जहां जहां जो हिस्सा आपको पसंद है वो ले लो और जो हिस्सा हमारे लिए छोड़ना चाहो वो छोड़ो। हजारों बीघा जमीन का मामला था। बहुत इत्मीनान से चंद दिनों के अंदर पूरा हिस्सा फैसला हो, और अभी तक सारा घराना बड़ी मोहब्बत से रहता है। इस्लाम ये नहीं कहता है कि चूल्हा एक रखो और दिल अलग अलग रखो। इस्लाम ये कहता है कि चूल्हे अलग अलग रखो, दिल एक जगह रखो। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का इस्लामी नजरिया नहीं है। इस्लाम का नजरिया नहीं है कि चूल्हा एक रहे और दिल फटाफटा रहे। वो छुपा करके ला रहा है बिरयानी, अपनी कन्या के साथ खा रहा है गेट बंद करके। वो छुपा करके ला रहा है निहारी 0 माइल से, वो अपना दरवाजा बंद करके वहां खा रहा है। उसके दिल में कसक है, अरे बड़े भाई जो है वो वाली जमीन जो जोत रहे हैं वो 20 कट्ठा है, हम जो जोत रहे हैं वो 9 ही कट्ठा है, और दुनिया वालों के सामने बोलते भी नहीं। इस्लाम का मिजाज क्या है? बिल्कुल सच्चा, खरा, साफ सुथरा, कि कोई भी आदमी इंतकाल हो सबसे पहले उसकी जनाजे की तैयारी स्पीड से करो। ये तो मालूम है ना आपको, जनाजे में देर नहीं करनी चाहिए, तो स्पीड से उसके जनाजे की तैयारी करो। और जनाजा की नमाज पढ़ के उसको दफन करके आओ तो सबसे पहले उसके कर्जदारों को बुलाओ। उसके माल में, मरने वाले के माल में अभी भी मरने वाले का हिस्सा है। हम कहते हैं कि मरने वाले के माल में उसका कुछ नहीं रहता है, नहीं, मरने वाले के माल में 3 हिस्सा मरने वाले का रहता है, 1 हिस्सा रहता है वारिसों का। मरने वाले के माल में सबसे पहला हिस्सा उसका यह रहता है कि जैसा ही वो मरा उसका कफन दफन जो होगा उसकी अपनी छोड़ी हुई जायदाद से होगा, अपने छोड़े हुए पैसों से होगा। ये पहला हक मरने वाले का अपने माल पर हुआ। दूसरा हक मरने वाले का अपने माल पर यह है, उसके जनाजे की नमाज पढ़ी गई, दफन कर दिया गया, लोग लौट कर के आए तो सबसे पहले उसके कर्ज खाहों को बुलाया जाए कि किन किन लोगों का इनके ऊपर कर्जा था, और उनके माल से उनका कर्जा अदा करना, यह दूसरा हक है मरने वाले का अपने माल के ऊपर। अभी आपका माल हुआ नहीं है, उनका कर्जा अदा करना उनके माल से, ये उनका हक है। अगर आपने उनका कर्जा अदा नहीं किया तो आप हराम खा रहे हैं।
आपका वो हक था ही नहीं जो आप ले लिए, और ये हराम नस्लों तक चलती रहेगी। और इसी से तो बिगाड़ पैदा होता है, और ऐसा बिगाड़ पैदा होता है कि जिसके इलाज के लिए कोई रास्ता नहीं रहता। हम देखते हैं कि बाज लोग हर मामले में दीन का टांग अड़ाते हैं। अगर उसकी हकीकत में जाके देखें, ये नस्लों का हरामखोरी करता हुआ आ रहा। इसीलिए अल्लाह ने फितरत उसकी मस्त कर दी है, बिगाड़ दी है। दिल जो है वो सियाह पड़ गया है नस्लों से, और बुनियाद ये पड़ती है कि वहां से सही नहीं हुआ था। खैर, ये दूसरा हक था हमारे अब्बा का जो इंतकाल कर गए अपने माल के ऊपर, कि उनका कर्जा अदा किया जाए। और तीसरा हक भी उनका है। तीसरा हक उनका ये है कि मरने से पहले अगर मरने वाले ने वसीयत कर दिया कि फला को 10,000 रुपए दे देना, फला मदरसे में मस्जिद में इतनी जमीन दे देना, फला को कपड़े दे देना इतने रुपए के, कुछ भी अगर उसने वसीयत की है तो उसके माल में से अब जितना भी बचा है कर्जा वर्जा अदा करने के बाद, उसके 1/3 में उसकी वसीयत नाफिज की जाएगी। और अब जो बचेगा तो फौरन अपने रिश्तेदारों को, गांव के समझदार लोगों को या फैमिली के समझदार लोगों को बुला करके, आज जो सरकार के डर से, सर्वे के डर से भंसावली बना रहे हैं, वो भंसावली बनाइए और हिस्सा साफ कर दो। फिर देखिए भाइयों में कितनी मोहब्बत रहती है। वो जो छोटा था उसको भी बराबर मिला, वो जो मझला था उसको भी बराबर मिला, वो जो थोड़ा सा अकल से कमजोर था बेचारा उसको भी बराबर मिला। भाइयों में कभी ऐसा होता है ना, कोई अकल से कमजोर हो जाता है तो समाज के लोग उसको खिलौना बना लेते हैं। आपके घर में बम फोड़ने का खिलौना है, होता है कि नहीं होता? आपके घर में फितना फसाद बर्पा करने का वो चाबी बन जाता है, इसलिए कि दूसरे लोग उसको पट्टी पढ़ा पढ़ा करके आपका मामला खराब करते हैं। और उसकी वजह है आपकी और हमारी नाइंसाफी। हमने नाइंसाफी की, इसीलिए दूसरे लोग उसको बहला रहे हैं। तो ये बात समझने की है कि मामला जितना साफ रहेगा मोहब्बत उतनी ज्यादा रहेगी, इंसाफ जितना कायम होगा मोहब्बत उतनी रहेगी, और मामला जितना जो है उलझा रहेगा मोहब्बत उतनी कम होगी, कुर्बानी का जज्बा उतना कम होगा। हम साल साल बकरा, बकरी और दीगर जानवर कुर्बान तो करते रहेंगे, लेकिन कुर्बानी की रूह हमारे अंदर नहीं आ सकती। बहरहाल कुर्बानी की रूह को बेदार करने की जरूरत है, और इस बात को भी समझने की जरूरत है कि आज तक हमने जो काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा घरेलू मामला, खानदानी मामला बिगड़ा हुआ है, आज भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली नस्ल तो परेशान ना हो। हमारी औलाद और उन औलाद की औलाद जो है उसको लेकर के आपस में सर फुटौल ना करें। कुर्बानी के बहुत सारे मसले हैं। मोटे मोटे मसले ये हैं कि कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है जो मालदार है और बालिग है, और यह है कि अपने घर में है। अगर वो मुसाफिर है तो मालदार होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं है उसके ऊपर वाजिब। फिर भी अगर इंतजाम करवा ले, आज फोन का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, इंतजाम करवा ले और करवा दे तो बेहतर है, लेकिन मुसाफिर के ऊपर वाजिब नहीं। इसी तरह कुर्बानी जब तक आप मालदार हैं आपके ऊपर वाजिब है, और घर में जितने अफराद मालदार हैं सबके ऊपर वाजिब है। 7 साल तक लगातार दे देने से, 10 साल तक लगातार दे देने से पूरी जिंदगी के लिए कुर्बानी माफ नहीं हो जाती। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने गुंजाइश पाई कुर्बानी देने की और फिर भी कुर्बानी नहीं दिया, फला यक़रबन मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह के करीब भी न फटके। उसकी ईद की नमाज की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं। और कुर्बानी में जो जानवर है उसके ऊपर थोड़ा बहुत ऐब होने से कुर्बानी हो जाती है। जानवर हका के ला रहे थे, मार दिया, चमड़ी फट गई, कोई दिक्कत नहीं, कुर्बानी हो जाएगी। जानवर थोड़ा सा लंगड़ा रहा है लेकिन जमीन पर पैर रख रहा है, कुर्बानी हो जाएगी। एक पैर बिल्कुल जमीन पर रख ही नहीं पा रहा तो कुर्बानी नहीं। कान बीच से चिरा हुआ है या पैसा का निशान लगा दिया गया है या दाग दिया गया है, कुर्बानी हो जाएगी। ये कान बीच से चीर दिया गया, कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, ये कान का 3 हिस्सा करें, उसमें से अगर 1/3 कट जाता है या उससे ज्यादा कट जाता है तो कुर्बानी नहीं। और भी बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे यहाँ जगह जगह मदरसे कायम हैं,
उलमाए किराम मौजूद हैं, मसाइल को जान करके मालूम करके उस पर अमल करना चाहिए। और आखिरी एक गुजारिश ये है 1 मिनट के अंदर कि देखिए, हकीकत कुछ देर तक छुपाई जा सकती है लेकिन मिटाई नहीं जा सकती। और ये हकीकत है कि इस मुल्क की तहरीक आज़ादी से लेकर के आज वक्फ के काले कानून की मुखालिफत की तहरीक तक उलमा की बेशुमार कुर्बानियां हैं, मदरसे वालों की बेशुमार कुर्बानियां हैं। तहरीक रेशमी रूमाल, खिलाफत आंदोलन, अदम मवालात, ये तारीख के सफात पर है। लाखों उलमा ने कुर्बानी दी है, लाखों उलमा ने कुर्बानी दी है। तो हिंदुस्तान में ये दीन अब तक महफूज है हमारे लिए। सहाबा किराम ने कुर्बानी दी तो ये दीन हम तक पहुंचा। और इस हिंदुस्तान में मदरसे के उलमाए किराम ने लाखों की तादाद में सूली को चूमा है, खौलते तेल की कढ़ाइयों में डाले गए हैं, गोलियों से भूने गए हैं। और आज भी हजारों की तादाद में उलमाए किराम मुख्तलिफ इल्जामात में जेल में बंद हैं। और रोजाना गिरफ्तारियां हो रही है, रोजाना मदरसे ढाए जा रहे हैं। दुश्मन को मदरसे की अहमियत समझ में आ गई है, इसीलिए वो मदरसा तोड़ रहा। लेकिन हमको मुसलमान होने के बावजूद मदरसे की अहमियत समझ में नहीं आई। कौन सी चीज कितनी अहम है ये दुश्मन से भी अंदाजा कीजिए। तो ये हकीकत है कि हिंदुस्तान में अगर आज हम कलमा पढ़ रहे हैं, अगर आज हमको कुरान पढ़ना आ रहा है, अगर आज हमारा नाम मुसलमानों जैसा है, अगर आज हम नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी से वाकिफ हैं, तो कोई और नहीं, उसकी वजह है मदारिस हमारी। और जितनी भी तंजीमें हैं, जमीयत उलमाए हिंद हो, इमारत शरइया हो, तबलीगी जमात हो, जमात इस्लामी हो, अपने हो या गैर हो, इन सारी तंजीमों और तहरीकों में जो आज ईंधन मिल रहा है वो मदरसे से मिल रहा है, ताकत मदरसे से मिल रही है। अल्लाह